give a message actually, especially to those people who are very much interested in other people's personal life. पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपने मम्मी पापा के साथ थी, तब भी बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की कि मैं इन लॉज के साथ नहीं रह रही हूँ, मैं मम्मी पापा के घर शिफ्ट हो गई, क्योंकि हमेशा गलती तो औरत की होती है और अगर आप बहू हो तो गलती तो डेफिनेटली आपकी। कि नेगेटिव बातें फिर से आने लगी है कि मेरे सास ससुर अलग हो गए हैं, उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। एक छोटी सी बच्ची को ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही पेनफुल हो गया है। बाबा चोखे जल मुझे तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद पायल। और आज का ये व्लॉग जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही हो गए होंगे, इट्स नॉट अ रेगुलर व्लॉग जहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ के बारे में आपको मतलब दिखा रही हूँ, बिकॉज दिस इज द व्लॉग वेयर आई वांट टू शेयर समथिंग दैट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ और समथिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू that I want to share with you. This is something sharing about which or talking about which is not very comfortable for me. That video was intended to give a message actually, especially to those people who are very much interested in other people's personal life और उनके घर में, उनके लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे कई लोग हैं। आई नो ऑफकोर्स मेरे व्यूअर्स में बहुत ही कम, आई नो 99% of you maybe are those people who are here in my channel, who have subscribed to my channel because you like me. लेकिन coming straight to the point, हमारे फैमिली में, हमारे घर में कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली, लाइक a month back, my in-laws, मेरे सास और ससुर जो कि हमारे साथ ही रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि they are going to shift to another house. वो उस घर में वापस शिफ्ट कर रहे थे जहाँ से हम लोग पहले रहते थे। एंड 2 years बैक आफ्टर आकी वाज बोर्न वी केम टू दिस हाउस जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा, जो कि मैं कहती हूँ 8th फ्लोर पे एक ही बिल्डिंग में हम लोग हैं, वो लोग बाद में आए बिकॉज मैं और राजेश उनको आने के लिए हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत थी उनके हेल्प की। तब आकी छोटी थी, राजेश यहाँ नहीं रहते थे, मेरे क्लासेस चल रहे थे एंड माई मदर इन लॉ, उनको 2 साल पहले शी हैड अ स्ट्रोक because of which she was not in a position to at that time. Of course now she has recovered completely, लेकिन उस टाइम में she was not in a position to take care of my baby. तो we needed my parents because they were there right since my pregnancy, because I was with them right since my pregnancy. मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी राजेश ने मुझे उनके घर में रखा था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लाइक फर्स्ट ट्रिमेस्टर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, सो डॉक्टर ने काफ़ी रेस्ट के लिए कहा था। तो राजेश डिसाइडेड कि क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते थे और उन्होंने मुझे उस घर में, मम्मी पापा के घर में मुझे शिफ्ट कर मतलब रख दिया था, तो मैं पूरी प्रेगनेंसी वहीं पे थी। सो यू कैन से राइट सिंस माई प्रेगनेंसी अब तक मैं उन्हीं के साथ हूँ एंड दे आर द वंस हु आर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड नाउ इवन ऑफ माई डॉटर। और वो इस बिल्डिंग में है क्योंकि हमने उन्हें कहा है, क्योंकि हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया है। काफ़ी लोग है जो ये कहते कि कैसे आ गए मम्मी पापा यहाँ पे, बेटी के घर के सामने, बेटी शादी कर चुकी है तो बेटी के घर के पास में एक ही बिल्डिंग में कैसे वो लोग रहने आ गए। तो उन लोगों के लिए भी ये जवाब है कि वो यहाँ पे है क्योंकि हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम बहुत हेल्पलेस थे। एंड मेरे पेरेंट्स ने हमेशा, लाइक एवरी पेरेंट, दे ट्राई टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर डॉटर। जो उनके बच्चों के लिए सबसे ठीक है वही वो उन्होंने हमेशा किया, कीपिंग असाइड व्हाट पीपल वर सेइंग। सो बाद में दे डिसाइडेड टू कम हियर, दैट्स व्हाई दे शिफ्टेड हियर। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, हमारे फैमिली में ये हुआ है कि मेरे, जैसे कि मैंने कहा, मेरे इन लॉज दे शिफ्टेड अगेन बैक टू द हाउस वेयर फ्रॉम वी केम टू दिस हाउस आफ्टर आकी वाज बोर्न। हम इस घर में क्यों आए? क्योंकि इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस घर में कि घर के पास कोई व्हीकल नहीं आ सकता था। लाइक अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो, फिर भी आपको पैदल चल के काफ़ी डिस्टेंस आना पड़ेगा, देन ओनली यू विल मैनेज टू गेट एन ऑटो रिक्शा। और अगर आपका अपना भी व्हीकल है वो लेन तक घुसेगी ही नहीं, ऐसी इतनी नैरो लेन में वो घर है। क्योंकि जब मेरे मदर इन लॉ को स्ट्रोक हुआ तो
उनकी हालत इतनी ख़राब थी, शी नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, लेकिन बहुत देर तक हमें डिले करना पड़ा. वी नीडेड सम मोर पीपल, यू नो, बिकॉज एक दो जन से वो होता नहीं. उन्हें मतलब लगभग 10-12 लोग लगे उनको कैरी करके रास्ते से बाहर निकाल के उनको व्हीकल तक पहुंचाने के लिए, फिर जाके शी कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल. सो वो जब इंसिडेंट हुआ, राजेश डिसाइड ही हैड टू टेक अ वेरी वेल थॉट डिसीजन. उनको बहुत ही सोच समझ कर एक डिसीजन लेना था कि यहाँ पे नहीं हो सकता. इट्स बेटर वी शिफ्ट टू सम अदर प्लेस जहाँ पे सारी सुविधाएं हो, जहाँ पे अगर कोई अचानक कोई इमरजेंसी हो तो हमें इस तरह की झंझटें ना फेस करनी पड़े. सो सब कुछ देख के हम इस कॉलोनी में, इस घर में शिफ्ट हो गए. पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपनी मम्मी पापा के साथ थी. तब भी बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की कि मैं इन लॉज के साथ नहीं रह रही हूँ, मैं मम्मी पापा के घर शिफ्ट हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. और जब मेरे इन लॉज फाइनली जब हम लोग एक घर में आए आखिर के बर्थ के बाद, देन बहुत लोगों का मुंह बंद हो गया, जिन्हें लगा कि मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मैं उनके साथ, मैं अपने मम्मी पापा के वहाँ इसलिए रह रही थी क्योंकि राजेश डिसाइडेड कि उस क्राइसिस के टाइम में इट विल बी बेटर फॉर मी एंड फॉर माई बेबी कि हम मम्मी पापा के वहाँ पे रहें. ऑफकोर्स राजेश तो कहीं और रहते थे, ही वॉज नॉट इन डिमापुर. वो तो डिमापुर में ट्रांसफर होके आए व्हेन आकी वाज ऑलमोस्ट 6 months. तो उस दौरान भी नहीं, कुछ लोग, एंड ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी सोसाइटी ऐसी होती, लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है जो बहुत ही गलत बातें बोलते हैं. स्पेशली लोगों ने बहुत तरीके की बातें की सोसाइटी में. कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूंगी अगेन कि सब लोगों ने, क्योंकि मैं इसी डिमापुर सिटी में ही पली भरी हूँ, यहीं पे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप. सो लोग मुझे बहुत बेहतर जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमेशा रह जाते हैं हर कम्युनिटी में जो इस तरह का गन फैलाते हैं. एंड दे वर द वंस हु वर सेइंग कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ. बहुत ही अगली बातें जो मैं अभी कहना भी नहीं चाहती. और प्रेगनेंसी के दौरान ऑलमोस्ट द लास्ट ट्रिमेस्टर, तब मुझे ये सारी बातें सुनने को मिल रही थी. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं कैसा फील कर रही थी. ऐसा भी टाइम था जब मैं कॉलेज में थी, एग्जाम ड्यूटी कर रही थी, और इस तरह की बातें किसी ने मुझे जस्ट बताया, और उसी वक्त मुझे ड्यूटी में भी रहना था. और मेरे लिए इतना इम्पॉसिबल था उस टाइम में टू कैरी ऑन विथ माई ड्यूटी दैट आई हैड टू टेक अ लीव एंड कम, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनफुल था टू हियर ऑल दैट. क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है. हाँ, इवन व्हेन माई मदर इन लॉ हैड अ स्ट्रोक, तब मेरी गोद भराई थी. उस दिन भी उस सिचुएशन में भी, जब यू कैन अंडरस्टैंड आई वॉज 9 months प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तब भी मैंने जितना हो पाए, क्योंकि इतना इमरजेंसी सिचुएशन था घर में, मुझे छोड़कर बाकी ओनली राजेश और उनके पिताजी थे. तो आई हैड टू हेल्प देम इन अरेंजिंग देयर बैग एंड एवरीथिंग. इवन दो फॉर 9 months आई वॉज अवे फ्रॉम होम. उस दिन गोद भराई के लिए मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन मैंने सब कुछ अरेंज करके जितना मेरे से हो सके मैंने किया. उन्हें जब स्ट्रोक भी आया तब डिमापुर में बैठ के, शी वॉज नॉट हियर, शी वॉज इन असम, तो मैं डिमापुर में बैठ के आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट पीपल टू गेट सम हेल्प, स्पेशली क्योंकि उनका तो तब उस टाइम में वो चल फिर नहीं पा रही थी ठीक से. सो यहाँ में बैठ के मेरे से जितना हो सक रहा था उस सिचुएशन में मैं करी जा रही थी. और उस टाइम में आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट ऐसा सुनने को मिला जो कि बहुत पेनफुल था. बट हु वुड आई गो एंड एक्सप्लेन, क्योंकि हमेशा गलती तो औरत की होती है, और अगर आप बहू हो तो गलती तो डेफिनेटली आपकी है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, कोई सोचने भी नहीं आएगा. इफ यू आर अ डॉटर इन लॉ देन यू आर द वन हु इज ऑलवेज रॉन्ग. आप बहू हो तो आप गलत हो, आप ही गलत हो. कुछ भी हो जाए आप गलत हो, कुछ भी हो जाए आप ही को हमेशा सुनना पड़ेगा. दैट इज हाउ इट इज एंड दैट्स अ फैक्ट. अभी भी फाइनली आफ्टर स्टेइंग फॉर 2 years टुगेदर, वो क्यों उस घर में वापस शिफ्ट हो गए जहां से हम लोग पहले आए, क्योंकि मेरे ससुर जी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं लास्ट ईयर, बट स्टिल ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज वर्क, हिज जॉब. तो उनका वर्क प्लेस उस जगह से, उस घर से काफी नजदीक है. सो वो वहां में ही रहना चाहते हैं. मेरी सासू माँ ने कहा है कि वहां पे, क्योंकि उस कॉलोनी में वो लोग इतने साल रहे हैं, तो वहां पे उनकी जो उनका फ्रेंड सर्कल है, सारे वहां पे हैं. सो शी विल बी इन टच विद देम, बिकॉज यहाँ में ये कॉलोनी उनके लिए बहुत नया है.
सो दे आर मिसिंग दैट प्लेस एंड दे वांट टू गो देयर। उन्होंने कहा वो ये कहा कि कि 1 साल 2 साल हम वहां रहेंगे, आफ्टर दैट विल कम बैक। सो 1-2 साल जितना है हम लोग वहां रह लेते हैं, आफ्टर दैट ऑफकोर्स वी आर कमिंग बैक। तो यही बात हुई। ऑल्दो मैं और राजेश ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, एंड इट केम एज अ शॉक, एज अ ब्लो फॉर अस, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। क्योंकि ऑफकोर्स कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होने वाला है, बट दे इंसिस्टेड कि 1-2 साल के लिए दे विल स्टे देयर। हम लोग हैप्पी नहीं थे इस बात से ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो। हर किसी को हक है कि वो जैसे अच्छा रहता है, जैसे खुश रहता है, जैसे उनके लिए मोर कन्वीनियंट है, ऐसा रहना पड़ता है। अब बातें इसलिए उठेंगी क्योंकि हम एक ही जगह में रहते हैं। अगर हम अलग जगह में रहते तो बातें नहीं उठती, क्योंकि ऐसे होता है कि मम्मी पापा एक शहर में रहते हैं, बच्चे दूसरे किसी शहर में रहते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम एक ही जगह से, इसलिए बातें उठना लाजमी है। लोग बातें बनाएंगे, ये पता था। जब देखिए नेगेटिव बातें फिर से आने लगी है कि मेरे सास ससुर अलग हो गए हैं, उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि वो लोग अभी भी आते हैं और ऑब्वियसली आएंगे, ये उनके बेटे का घर है। हाँ, वो लोग जो चले गए वो हम हैप्पी नहीं थे, हमें बहुत एक तरह से वी वर हर्ट बिकॉज वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस के किसी भी वजह से आप को जाना पड़े, क्योंकि लाइक क्या कहें अब, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं। मुश्किलें हर जगह में होती है तरह तरह की, लेकिन फिर भी हम रह लेते हैं। तो क्योंकि स्पेशल हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो एक्सेप्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम है ही। जब से ये हुआ है हम अपने घर में नहीं रह रहे, क्योंकि घर इतना सूना, इतना खाली लग रहा है कि हम ना चाहते हुए भी मम्मी पापा के यहाँ में आके हम रहते हैं। क्योंकि राजेश सारा दिन नहीं रहते हैं, मैं बच्ची को लेकर सारा दिन अकेली, मैं आखी को लेकर उस घर में रहूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है सारा दिन। तो मैं यहीं पे आके ज़्यादा दिन रहती हूँ। मेरा घर ऐसे खाली पड़ा हुआ है अभी, हाल ये हो चुकी है। लेकिन ऑफकोर्स विद टाइम वी विल गेट एडजस्टेड टू ऑल ऑफ दिस। लेकिन अभी तो फिलहाल आई एम लाइक अ रेफ्यूजी, अपने घर में नहीं, ज़्यादातर यहाँ रह रही हूँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, ऐसे ही चल रहा है हमारा। पूरा इम्बैलेंस हो चुका है और टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में, आई नो दैट। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। आके के लिए इनिशियली जब वो उसको पता चला कि ऐसा हो गया, मतलब उसको तो कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो शिफ्ट कर लेंगे, हमने उन्हें पहले भी बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब दे वर बेंट अपन की नहीं अभी शिफ्ट करना ही है, ऐसा हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। तो राजेश डिसाइडेड कि आखिर ये सब देखने नहीं चाहिए। सो फॉर अ वीक शी स्टेड एट माई पेरेंट्स प्लेस ओनली, क्योंकि राजेश कह रहे थे कि अगर वो घर में जाके देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर हर, बिकॉज राइट सिंस हर बर्थ शी हैज बीन विद देम। तो हमेशा अपनी दादा दादी के साथ ही वो रही है, तो उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि वो बच्ची है एंड शी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस। तो फाइनली वो लोग जब चले गए, और जब हम आखी को उसके बाद जब पहली बार उस खाली घर में जब हम आखी को लेके गए, शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट देम, कि अभी जाएगी और अपनी दादा दादी से मिलेगी। बहुत खुश होकर वो गई, एंड इट वॉज सच अ पेनफुल साइट फॉर अस एज पेरेंट्स, नॉट ओनली फॉर अस, आई मीन एनीबडी हु वुड हैव बीन देयर दैट डे। जब आखी फर्स्ट टाइम गई घर नीचे दादा दादी जाने के बाद, किसी के लिए भी वो साइट बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि वो इतनी खुश होके वो गई कि उनसे मिलेगी। और जाके मैं उससे पहले ही थोड़ा कह देती हूँ कि नहीं वो लोग नहीं है, वो लोग तो चले गए, वो लोग कहीं घूमने गए। एंड शी वाज लाइक नहीं वो है, वो दादाजी को दादा और उसके दादी को हम्मा बुलाती है। तो बहुत एक्साइटेड होके वो जाती है घर में, नॉक करती है, बहुत खुश, और जैसे दरवाजा खुलता है वो पूरा वो खाली घर देखती है। वो जो शॉक उसके चेहरे में था, वो जो पेन उसके चेहरे में था, इट लिटरली ब्रॉट टीयर्स टू आवर आईज। राजेश तो ऑब्वियसली मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, बिकॉज अचानक से आप मैं शादी के बाद से उनके साथ रही 4 साल, और अब अचानक से वो नहीं है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग सोच रहे कि प्रॉब्लम्स हुआ और उनको इस वजह से जाना पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, बातें लोगों ने बनाई, तब मैं बहुत अपसेट थी, बहुत कुछ हुआ मेरे लाइफ में इन 2-3 सालों में, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़ के एक घर को जैसे रहना चाहिए, एक फैमिली को जैसे रहना चाहिए, वही मेरी हमेशा कोशिश रही है, एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल।
पर उन्हें जाना पड़ा एंड बस। तो वो जो आँखें जब जाके देखती है कि घर खाली है, वो लोग चले गए, वो उस पेनफुल मोमेंट को मैंने कैप्चर कर लिया बिकॉज आई वांटेड टू शो देम टू वन डे, बिकॉज आँखें डिड नॉट डिजर्व दिस। एक छोटी सी बच्ची को ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पेनफुल हो गया। मैं वो आपको शेयर करूँगी। यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो अभी फिर से नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर दिए हैं, वो कुछ भाभीज एंड कुछ आंटीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, प्लीज़ बातें बंद मत बनाइए। आप खुद भी औरतें हैं, औरत होकर दूसरी औरतों की इस तरह से उनको बदनाम मत कीजिए, क्योंकि हर घर में हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है जो लोग पूरा खुल के कभी नहीं बोल सकते हैं, और आपको नहीं पता कि दूसरा इंसान क्या से गुजर रहा है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी के साथ रहो, आप नहीं जान सकते कि वो इंसान कैसा है या फिर उस इंसान की क्या स्टोरी है, वो क्या चीज़ से, क्या दौर से गुजर रहा है। आप कभी नहीं जज कर सकते, आप कभी नहीं बता सकते। सो बिना किसी को जाने, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ, जस्ट बिकॉज मैं घर की बहू हूँ, तो सारा ब्लेम इस पे डाल दो। कुछ भी हो, बहू हमेशा गलत होती है, इस एटीट्यूड को बदलो, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए ये सब सुनना, क्योंकि हम जानते हैं हम कितना सिंसियरली एफर्ट डालते हैं कि हमारा घर हमेशा एक खुशी परिवार रहे, एक हैप्पी फैमिली रहे। हर कोई यही चाहता है, कोई भी आके ये नहीं सोचता कि हाँ मैं जाऊंगी और पूरे घर को तोड़ दूंगी शादी के बाद। हर कोई चाहता है कि मेरा एक छोटा सा हैप्पी सा फैमिली हो। हर औरत ये चाहती है, कोई ये थॉट से नहीं जाता कि मुझे जाके घर तोड़ना है। एंड सेकेंडली, कुछ लोग, कभी कभी मेरे पेरेंट्स को भी कुछ लोगों ने बहुत, मतलब मुझे दूर से सुनने में आया कि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया ना, पेरेंट्स कैसे हैं। स्टॉप दैट। मेरे पेरेंट्स ने क्या कुछ मेरे लिए, राजेश के लिए, मेरी बेटी के लिए एंड इवन मेरे इन लॉज के लिए किया है, वो हम जानते हैं। यहाँ पे बैठ के मैं पूरा कथा नहीं सुना सकती कि मेरे पेरेंट्स ने क्या क्या किया है, लेकिन एज पेरेंट्स व्हाट दे हैव डन, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और कल को मेरी भी बेटी है और उसकी भी जब शादी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज लोग मेरे बारे में कहेंगे तो मैं अपनी बेटी के पास नहीं खड़ी रहूंगी जब वो मुश्किल में होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो सही है, और वही मेरे पेरेंट्स ने किया है। तो इतना किया है, और उसके बाद भी लोग जब बातें सुनाते हैं, मुझे दुख होता है कि व्हाट एम आई गिविंग देम बैक एज अ डॉटर। पहले बहुत ये सब जब होती थी, मुझे बहुत इफेक्ट करता था ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारी नेगेटिविटी, और बट नाउ आई हैव जस्ट मेड अप माई माइंड नॉट टू गेट अफेक्टेड विद ऑल दिस। मैं नहीं अफेक्ट करूंगी खुद को, जितना हो सके मैं ये सब सुन के भी इन सारी चीजों को साइड में रखूंगी कि लोग कुछ भी कहते हैं, कहो, किसी को अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके कहो, पीठ पीछे जो बकना है बको, आई डोंट केयर। तो यही अब से मेरा एटीट्यूड होने वाला है। बट स्टिल दिस वीडियो आई मेड, एंड इवन राजेश एक्चुअली सेड दैट आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर दोज पीपल, कि आप लोग कह रहे हो आपका मुंह तो मैं जाके बंद नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई ये है। अब आप मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार हमें सच्चाई कहनी थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ये बनाना था, मुझे ये सब कहना था कि मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। मैं बहुत लकी हूँ, दे आर माई पेरेंट्स। सो दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और बहुत दिनों तक व्लॉगिंग नहीं की, जैसे कि मैंने कहा हमारा घर, हमारी फैमिली पूरा एकदम इम्बैलेंस सा हो चुका है। ये वीडियो मुझे 1 महीने पहले डालना था और मैं 1 महीने बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कहना था बिफोर पीपल स्टार्ट जजिंग, क्योंकि आगे बहुत सारे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो वो सब देख के भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें करना शुरू कर देंगे कि क्यों इन लॉज साथ में नहीं है, वो कहाँ गए। सो दिस इज द रीजन वो लोग साथ में नहीं है, क्योंकि उनका वो यहाँ से शिफ्ट भी कर चुके थे और उनका अलग से प्लान था कहीं जाने का। और लास्ट का जो मैं वीडियो ऐड करने वाली हूँ आखिर का, वो भी देख लो। सो दैट्स ऑल। और आगे मैं रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए लाइफ विद पायल। एंड आई विल वेरी सून बी कमिंग अप विद माई नेक्स्ट व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ও বিয়ে চলে গেছে, আর আসবে না, বিয়ে চলে গেছে। আম্মা দাদাই বিয়ে চলে গেছে। কি চিনো বাবা, যাও।
আহারে কি হচ্ছে বাবা কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে বাবা দাদা নাই তুমি দাদাকে কি বলবে তুমি দাদাকে কি বলবে দাদাকে আসতে বলবে হ্যাঁ হাব্বাকে আসতে বলবে তুমি হ্যালো বলবে আসবে না তো গো তুমি বাবাকে আদর করে দাও বলো আমি আছি তো বাবাকে বলো বাবার চোখের জল মুছে দাও বাবাকে আদর করে দাও বলো বাবা আমি আছি তো বলো আখি কাঁদছে নাকি বাবা হ্যাঁ কাঁদে না বাবাকে আদর করে তো বলো বাবা আমি আছি তো কাঁদবে না বলে তো কাঁদবে না বলো আমি আছি তো বা কাঁদবে আখি কাঁদবে না হ্যাঁ